हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि भारत देश में महिलाएं किन किन समस्याओं का सामना करती हैं, महिलाओं से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक महान देश है और हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे भारत देश में है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वुमेन बैकवर्डनेस हमें देखने को मिलती है, जो कि हम क्लियरली समाज में देख सकते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, सामाजिक इश्यूज़ हो सकते हैं, और भारत में ऐसे कई सारे रूल्स बने हैं अलग अलग समाज में, अलग अलग ट्राइब्स में, जो महिलाओं के खिलाफ हैं। भारत में हम महिला को एक देवी का रूप मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी महिला के साथ क्राइम होता है। तो ये सब हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर किस तरह का कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं। एक तरफ तो हम देवी की पूजा करते हैं, महिला की पूजा करते हैं, महिला को देवी का रूप मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही हम महिला के खिलाफ क्राइम भी करते हैं, वुमेन को सबसे ज़्यादा अब्यूज़ भी करते हैं। इन्हीं तरह के कुछ इश्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला इशू है हमारे सामने रेस्ट्रिक्शंस। भारत के संविधान में हर किसी को जीने की आज़ादी है। महिला को आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकती है, लेकिन आज भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि आप जॉब नहीं कर सकते, घर के बाहर नहीं निकल सकते, रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते। तो ये देश की पोजीशन को तो कम करते ही हैं, साथ में वुमेन के स्टेटस को भी डिग्रेड करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक पक्षी एक पंख से उड़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं उड़ पाएगा। उसी तरह से कोई भी देश ग्रो नहीं कर सकता अगर सिर्फ एक ही जेंडर ग्रो करेगा, यानी कि मेल ग्रो करेगा और फीमेल ग्रो नहीं करेगी, तो वो देश कभी भी सक्सेस की ओर नहीं जा सकता। दूसरा सबसे बड़ा इशू है चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस की वजह से गर्ल के ऊपर जो साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल और फिजिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, वो कौन जानता है। जी हाँ, इससे सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है एक लड़की की, एक महिला की। तीसरे इशू की अगर मैं बात करूं तो एसिड अटैक। कई बार कुछ लड़के बदला लेने के लिए लड़की के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, उसके फेस के ऊपर। तो ये भी एक इशू है जो महिलाएं फेस कर रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेप की। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश को रेपिस्ट कंट्री भी कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। रेप तो रेप है, वो तो पूरी दुनिया में हर जगह होता है। लेकिन देखिए, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक कल्चर्ड कंट्री है, संस्कारिक कंट्री है, संसारिक देश है। तो रेप दिन प्रतिदिन हमारे भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि महिला की सारी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइम्स ऑन ए गर्ल और वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी एक इशू है जो महिलाएं फेस कर रही हैं। आगे अगर बात करें ट्राइबल एरियाज़ की, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ें होती हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं, जैसे कि किसी महिला को डायन मान लिया या उसको जादू टोना मानने वाली महिला मान लिया, तो उसको मार दिया जाता है पीट पीट के। ऐसा ही हादसा हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला था, कई सारी स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक कॉमन इशू है भारत में। पति के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा महिला को पीटा जाता है, तो ये भी एक इशू है डोमेस्टिक वायलेंस। आगे हम बात करते हैं डॉरी सिस्टम की। दहेज की मांग की जाती है कि आप दहेज दो तभी हम आपकी बेटी को लेके जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आज भी हमारे भारत देश में हैं, एक स्ट्रॉन्ग कानून होने के बावजूद भी। सेक्सुअल हरासमेंट की अगर हम बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट पहले प्राइवेट स्फेयर में होता था, यानी कि घरों में होता था। लेकिन जब से महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं और वो पब्लिक स्फेयर में आई हैं, जॉब करने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, तो पब्लिक प्लेसेस में उनके साथ हरासमेंट हो रहा है। ये भी एक बिगेस्ट इशू है जिसमें विभिन्न सरकारों को काम करना होगा सॉल्व आउट करने के लिए कि इससे कैसे महिलाओं को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। आगे हम बात करते हैं ऑनर किलिंग की। देखिए, ऑनर किलिंग जो है वो आज हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि फ्रीडम महिला को मिल चुकी है, लेकिन जब वो अपनी चॉइस के किसी लड़के से शादी करने की कोशिश करती है तो उसको मार दिया जाता है। लड़का और लड़की दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड, गर्ल चाइल्ड के पैदा होने से पहले ही उसको महिला के गर्भ में मार दिया जाता है। ये भी एक समस्या है जो आज महिलाएं फेस कर रही हैं।
तो ये कई सारे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे महिलाओं से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।